वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आइए, यहाँ मैं बना रही थी लंच। तो इस टाइम बज रहे होंगे मॉर्निंग का समय। ये नहीं है, अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। और इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मेरा मेरा जो ब्लॉग है वो आप लोगों को बहुत लेट मिल रहा है। तो गाइस, जिसके लिए आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई ख़ास रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। क्या है कि इधर जैसे ये मौसम थोड़ा थोड़ा धूप तेज़ होने लगी, थोड़ा थोड़ा मौसम अब जैसे स्टार्ट होने लगा गर्मियों का। सर्दी काफ़ी हद तक अब समझिए चली ही गई है। तो मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया कि मतलब फ़ीवर होता है और फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बस इसलिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तो इसलिए मैं ब्लॉग को भी नहीं जल्दी शूट कर पा रही हूँ, ना मैं आप लोगों तक इसको पहुँचा पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन वो मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ आज मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई है। आलू पालक जो है मैंने सिंपल तरीके से ही बनाई है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था और फिर जब तेल गरम हो गया तो मैंने प्याज डाल दिया। प्याज हल्का जब ब्राउन होने लगा तो मैंने हरा मिर्च इसमें ऐड कर दिया। एक दो बार चलाने के बाद मैंने आलू डाल दिया। और जब आलू डाल दिया और आलू को चला लिया, फिर टमाटर और पालक डाल दिया। पालक को मैंने बहुत अच्छे से पहले धुल लिया था, फिर उसको कट कर लिया। और कभी कभी मैं पालक को काट कर भी धुल लेती हूँ। तो मैंने इस तरह सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाया था गाइस। और कभी कभी आप जैसे सिंपल तरीके से कोई भी खाना बनाएं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी जब आप मसाले वगैरह डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का हल्का बुखार था भी और बदन में दर्द भी था, लेकिन मुझे खाना बनाना था। और सना तो चली जाती है कोचिंग, क्योंकि सना जो है आजकल आप लोगों को मेरे ब्लॉग में सना इसलिए नहीं दिखती क्योंकि पहले वो रहती थी घर पर, अब वो कोचिंग चली जाती हैं। फिर वहाँ से जब आती हैं तो जब तक मैं अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, इसलिए सना आप लोगों को मेरे ब्लॉग में नहीं दिखती हैं। मेरी छोटी बेटी कभी कभी दिख जाती है। और यहाँ मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, तो जी मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और सर्दियों में तो मेरी चाय काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा थोड़ा जैसे सर्दियाँ कम हो गई, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक 4-5 बार मेरी चाय हो जाती है। जो मेरी अम्मी थी, तो मेरी अम्मी मुझे बहुत इस बात पे गुस्सा करती थी कि चाय कम पिया करो, लेकिन फिर भी अब बहुत कम कर दिया मैंने। नहीं तो मेरी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती थी, फिर भी 4-5 बार तो हो जाती है। और सर्दियों में तो कोई गिनती ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और चाय बनाने के बाद में फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम भी हो रहा है आने का। और आपको मेरे पूरे ब्लॉग में जो है आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि गाइस इधर जो है ना मैं खाना बना रही थी और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए शायद आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हों। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। तो अगर यहाँ पर चाय खोलने लगी है, अब मैं चाय पीऊँगी, आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद मैं फिर रोटियाँ बनाऊँगी। मेरे कुकर मैंने चढ़ाया अभी चावल, तो कुकर में आ रही इस वक्त सीटी, जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर में।
मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो समय ही गलत हो गया है मेरे वॉइस ओवर का। चलिए अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो मैं फिर से वॉइस ओवर करूँगी। तो यहाँ सब्जियाँ मेरी बन गई हैं और आलू पालक और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो अब मैं सब्जियों को भून लूँगी और भूनने के बाद में मैं यहाँ चाय पीने जा रही थी और इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो गाइस ये काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मौसम मतलब जैसे कि शुरुआत में कोई भी मौसम जैसे स्टार्ट होता है सर्दी का या बारिश का, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और या फिर जब वो मौसम का लास्ट होता है, दूसरा स्टार्ट होने वाला होता है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली थी तब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई थी। और अब इधर तो पूछिए नहीं, दवा भी खा रहे हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला अच्छा कर दे, मैं भी आप लोगों के साथ रेगुलर हो जाऊँ। बस ये सोचती हूँ कि 5-5 दिन तक मेरा ब्लॉग नहीं जा पाता है। और इस वक्त मुझे काम बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सनाब कोचिंग चली जाती, छोटी बेटी मेरी रहती हैं, तो वो अपना पढ़ती है जो भी। और एक दो काम में अगर मेरा हाथ बटाना हो तो बटा लेती, नहीं अभी छोटी है, वो अपना पढ़ाई करती है। अली और रियांस वो भी अपना पढ़ाई करते हैं, फिर जब टाइम मिलता है तो कभी गेम खेलने लगते हैं। लेकिन बेटियां हैं तो बेटियां तो अम्मी का ही हाथ बटाती हैं। लेकिन अभी बेटी मेरी छोटी है और वो बड़ी बेटी मेरी पढ़ने कोचिंग चली जाती है। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने भूनने के लिए आगे कर दिया है और मैं चाय मेरी खौल गई है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। मैंने सुबह भी नाश्ता किया था, चाय पिया था, लेकिन मेरा मन इस वक्त हो रहा था कि लाओ चाय पिए। तो मैंने सोचा चलो और चाय पी लेते हैं। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। जब तक मैं रोटियां बना लूँगी। यहाँ मैंने जब चाय बनाया था तो यहाँ मैंने आफरीन के लिए भी चाय बनाया था। तो मैंने उससे बोला कि चाय पियोगी, बोली हाँ मम्मी पियेंगे। तो मैंने छोटी बेटी को भी थोड़ी चाय दिया था और मैंने ले लिया, क्योंकि हम बच्चों की आदत जल्दी नहीं चाय में डालते, सिर्फ सुबह और शाम को ही उनसे बोलते पीने के लिए। लेकिन अगर कभी कभी मूड हुआ तो वो दिन में 1-2 बार पी लेती हैं, कभी बाई चांस, और नहीं तो बस सुबह और शाम की। क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि बच्चे लोग चाय पिएं और वो अपनी आदत ख़राब करें। और अब तो स्कूल भी खुलने वाले हो गए हैं। अभी तो खैर खाली सिर्फ कोचिंग ही अभी खुला हुआ है और अभी स्कूल नहीं खुले, लेकिन हाँ सुनने में आ रहा है कि खुलने वाले हैं। और यहाँ देखिए सारे कपड़े हम धुलने के लिए निकाले थे, जो मैंने पाइप लगा कर रख दिया है। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को हाथ से ही वॉश करती हूँ। और धूप भी बहुत तेज़ होती है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धुल के फैला दिए थे और उसके बाद फिर मैंने बाद में फ़ोल्ड करके रख दिया। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया और सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी।